शौनक आदि मुनिजन ने बोला कि आपके जैसे मार्गदर्शक प्राप्त करके हम बड़े सौभाग्यशाली हुए। क्यों? क्योंकि आपके जैसे मार्गदर्शक कोई साधारण नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि आपने विशेष करके गुरु की सेवा किया है। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अप्युत। देखो, विद्या दो प्रकार की है और इसको बड़े ध्यान से सुनना। भागवत के एक एक चीज अत्यंत गहरी बातें हैं। विद्या दो प्रकार का है। एक तो वो विद्या है जो सुना, कुछ पढ़ लिया और कुछ जान लिया, ये वो विद्या। इसका दूसरा नाम है ज्ञान संग्रह, या दूसरा नाम है जानकारी लेना, या मैं तीसरा नाम रखता हूं उसका, वो क्या है? डेटा संग्रहालय। दुनिया भर की डेटा है, सब कुछ पता है, सब मालूम है किसका नाम कहां है, क्या है क्या नहीं, ये वो सब कुछ पता है। किंतु वैसे ज्ञान से भी कोई प्रयोजन नहीं है जब तक वो विज्ञान के रूप में, रियलाइजेशन के रूप में जब तक वो परिणत नहीं होता है, वैसे ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं रसोई के बारे में जानकारी ले लो, किंतु रसोई बनाना ही नहीं आता है, तो उस रसोई की जानकारी से लाभ क्या है? पेट तो नहीं भरेगा ना। तो हम ज्यादातर लोग ज्ञान संग्रह में लगे हुए होते हैं। उसको कैसे विज्ञान का रूप देना है, रियलाइजेशन के रूप में कैसे उसका रूप देना है, हमें पता नहीं है। यहां पर बताया, ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अप्युत। आपने गुरु की इतनी निकटता से उनकी सेवा किया है जिससे गुरु आप पर प्रसन्न रहते हैं, जिसके कारण गुरु अपनी संपत्ति को आपको दिया है। क्या संपत्ति है? संपत्ति क्या है? लिखा पढ़ी भाई, ये मठ तेरा, ये संपत्ति, बैंक बैलेंस तेरा, ये सब कुछ तेरा, ये संपत्ति है ना। क्या संपत्ति क्या है? गुरवो गुह्यम अप्युत, अर्थात गुरु जो है, जो अपनी संपत्ति माने क्या? जो गुरु की रियलाइजेशन है वो किसी को नहीं बताते हैं। यदि वो किसी को बताते हैं तो समझो वो प्रिय व्यक्ति है, विश्वसनीय है, योग्य है, धारण करने के योग्य पात्र है, तब वो कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि आप श्री गुरु के कृपा पात्र हैं, तो इसीलिए गुरु के गुह्य बातें, यानी ज्ञान नहीं, विज्ञानात्मक सारी जानकारी, सब ज्ञान वो आपके पास। तो इसलिए ये भागवत केवल ज्ञान नहीं है, ये भागवत विज्ञान है, ये भागवत फीलिंग है, भावना है। और ये भावना गुरु वैष्णव सेवा के द्वारा ही समझा जा सकता है, अन्यथा नहीं समझ सकते हैं। सुन लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कि तो जब तक उसको सेवा का रूप नहीं दोगे तब तक वो चीज आपको समझ में नहीं आएगा। तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि ये कलिकाल कैसा है, भयंकर है। बिना बात के ही क्या वाद विवाद, लड़ाई। कली माने वही है,
कलहम लाती इति कली, बिना बात के ही कलह ला देना ही कली का काम है। कोई बात ही नहीं है, बस तू मैं 2 मिनट में बस हो गया, कोई बात ही नहीं। तो इस कलिकाल में क्या किया जाए? मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या ही उपद्रुत। तो कहते हैं वैसे तो भगवान में मन लगता नहीं है, और यदि भगवान में मन लगने लगे, मंद शरीर साथ नहीं देता है, नींद आ जाता है, लय हो जाती है, विक्षेप हो जाता है, सुमंदमति, और यदि वो भी ठीक है तो बुद्धि ठीक नहीं रहती है। यदि बुद्धि भी ठीक है, मंद भाग्य, तरह तरह की बाधाएं, कभी किसी की डेथ हो गई, कभी किसी की शादी हो गई, कभी कुछ परेशानी होगी, भाग्य ही ठीक नहीं। और यदि ये सब कुछ ठीक है, सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा बाधा क्या है? रोग शोक व्याधि आदि, मन के क्लेश आदि, यही सब चीज जो है ये हमें बैठ के सुनने नहीं देता है। ये कलिकाल है। कि तो कहते हैं हे सूत गोस्वामीपाद, आपको पाकर के हम लोग धन्य हैं, और हमें विश्वास है कि हम निश्चित रूप से इस कली के प्रभाव को हम जीत लेंगे, विजय प्राप्त कर लेंगे। कैसे? कथा के द्वारा, निरंतर श्रद्धा के साथ सुनने के द्वारा इस कली को हम जीत लेंगे।